आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज मैं इस सदी के सबसे बड़े महापरिवर्तन की बात करने वाला हूं। आज मैं आप सबके लिए महाभविष्यवाणी लेकर के आया हूं। आज से ठीक एक हफ्ते बाद 18 फरवरी रात्रि के 8:35 पर वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वरुण ग्रह 16 अप्रैल 2036 तक यानी अगले लगभग 13 वर्षों के लिए मीन राशि में रहेंगे। वरुण ग्रह की अपनी क्या विशेषताएं हैं, वरुण ग्रह का मीन राशि में क्या फल होगा, वरुण ग्रह का सभी 12 लग्न राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो को बहुत विस्तार से और बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आप सबके जीवन में महापरिवर्तन आने वाला है। तो यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग्स में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की चर्चा वरुण ग्रह के ऊपर। वरुण ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 18 फरवरी रात्रि 8:35 पर और अगले 13 वर्षों के लिए रहेंगे मीन राशि में। मीन राशि वरुण की अपनी राशि है, वरुण की स्वराशि है मीन राशि। वरुण ग्रह जल तत्व के स्वामी है और मीन राशि भी जल तत्व की स्वामी है, और अपनी राशि में आया हुआ ग्रह बहुत ही जबरदस्त शुभ फल प्रदान करता है। तो अगले 13 वर्षों के लिए आपको बहुत जबरदस्त प्रभाव मिलने वाले हैं। और इसके अलावा वरुण ग्रह की उच्च राशि कर्क है। वरुण ग्रह की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले इनके मित्र और शत्रुओं के बारे में जान लेते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और केतु ये वरुण ग्रह के मित्र ग्रह माने गए हैं, और शनि, बुध, शुक्र एवं राहु वरुण ग्रह के शत्रु ग्रह माने गए हैं। तो यह भी देखना अत्यंत जरूरी है कि वरुण ग्रह मीन राशि में जब आए हैं तो मीन राशि में किन ग्रहों के ऊपर से गोचर करेंगे, क्योंकि उससे भी फल कथन में भिन्नता आ जाती है। तो आज का ये फल कथन, आज का ये फलादेश, आज का ये गोचर फल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम बात करेंगे वरुण ग्रह की। वरुण ग्रह यदि आपके मित्र ग्रहों के ऊपर से गोचर करेंगे, यानी आपकी मीन राशि में यदि मित्र ग्रह बैठे हैं तो कैसा फल मिलेगा, शत्रु ग्रहों से क्या फल मिलेगा। और इस 13 वर्ष की अवधि के दौरान यानी कि 18 फरवरी 2023 रात्रि 8:35 के बाद से लेकर 15 अप्रैल 2036 तक जो भी जातक जन्मेंगे, यानी जो भी नव बच्चों का जन्म होगा, उनके लिए वरुण ग्रह क्या और कैसे फल प्रदान करेंगे। यानी जो ऑलरेडी जातक हैं उनको तो जो फल मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन अगले 13 वर्षों में जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य किस प्रकार से निर्धारित होगा वरुण ग्रह के द्वारा, उस पर भी आज विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वरुण ग्रह के बारे में थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वरुण ग्रह की खोज जो है 23 सितंबर को 23 सितंबर 1846 डॉक्टर गाला ने की थी, और वरुण ग्रह को
सभी 12 राशियों का एक चक्र पूरा करने में, यानी सौर मंडल यानी सूर्य का एक चक्र लगाने में 165 वर्ष लगते हैं लगभग। और लगभग 13 से 14 वर्षों के भीतर वरुण ग्रह एक राशि में रहते हैं, यानी अब जब मीन राशि में पधारेंगे तो लगभग 13 से 14 वर्षों तक रहेंगे। इसमें वक्री मार्गी दोनों गतियों को जोड़ करके बताया जा रहा है। तो वरुण ग्रह अगले 15 अप्रैल 2036 तक रहेंगे मीन राशि में। वरुण ग्रह की अपनी राशि है मीन राशि, जल तत्व के स्वामी है, मीन राशि भी जल तत्व की है। और वरुण ग्रह को संतान प्रदायक माना गया है, यानी सबसे पहली जो खुशखबरी ये है कि जिनके संतान नहीं हो रही है या नहीं हो रही थी, उनके संतान का योग बनाएंगे। ये इनकी सबसे विशेष खूबी है। दूसरा, क्योंकि जल ही जीवन है, इसीलिए इन्हें संतान प्रदायक माना गया है। जल से ही संपूर्ण जीवन का विकास हुआ है, तो इसीलिए जल ही जीवन है और जीवन की उत्पत्ति का कारक माना गया है वरुण ग्रह को। तो इसीलिए कहा गया है कि वरुण ग्रह संतान प्रदायक होंगे। वरुण ग्रह से ओतप्रोत वरुण ग्रह के प्रभाव में आए व्यक्ति, यानी जिनका भी वरुण ग्रह लगन में बैठा हो, राशि में बैठा हो या शुभ स्थानों में केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे जातक जो है दार्शनिक होते हैं। दार्शनिक, कला, संगीत, आर्ट्स, अभिनय, स्पिरिचुअलिटी, इंटेलेक्चुअल, साइकिक एबिलिटीज, ये सभी गुण इनमें विद्यमान पाए जाते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होती है। इनके अंदर एक अजीब सी खिंचाव शक्ति, यानी हिप्नोटाइज करने की, मेस्मराइज करने की एक जबरदस्त कला होती है इनके अंदर। बहुत जबरदस्त टीचर, प्रोफेसर, ओरेटर, बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर ये लोग बनते हैं। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनका वरुण ग्रह चेक कर लीजिएगा, बहुत जबरदस्त पोजीशन में होगा। और इसके अलावा कौन लोग इनसे प्रभावित होंगे, यानी वरुण ग्रह जिनकी भी इस समय कुंडली में भी शुभ हो और गोचर में भी शुभ स्थान में आए हैं, तो किन जातकों को वरुण ग्रह से फायदा होगा? जो लोग पोएट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, पेंटर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ऑकल्टिस्ट हैं, इसके अलावा मरीन वर्कर्स, इसके अलावा मैजिशियन, स्पिरिचुअल लीडर, दवाइयों का काम करने वाले, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, टबैको, तंबाकू का काम करने वाले, गैस प्लांट्स, गैस से संबंधी, एविएशन, नेविगेशन, शिपिंग कंपनीज, फिशरीज, पेट्रोलियम, माइंस और लीकर, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं उनको जबरदस्त अगले 13 वर्षों तक वरुण ग्रह का प्रभाव उन पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। यानी जो लोग भी इन कार्य क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके जीवन में व्यापक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, और ये पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि वरुण ग्रह अपनी राशि में पधारे हैं। और यदि वरुण ग्रह एफ्लिक्टेड हो, यानी पीड़ित हो शनि से, राहु से, केतु से, या शनि राहु केतु के ऊपर ही इनका गोचर हो, जैसा कि अब इस समय मीन राशि में प्रवेश किए हैं, तो अगर आपकी मीन राशि में शनि, बुध, शुक्र, राहु, केतु यानी शत्रु ग्रह बैठे हैं, तो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, आपको आंखों संबंधी प्रॉब्लम दे सकते हैं, स्पाइन में प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसके अलावा दिमाग संबंधी प्रॉब्लम, धोखा मिल सकता है आपके साथ, लोग धोखा कर सकते हैं आपके ऊपर, ऊपरी बाधा यानी स्पिरिट्स जो हैं आपको हॉन्ट कर सकती हैं। इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट या असाइलम यानी जेल यात्रा या अस्पताल यात्रा, और ड्रग्स आदि यानी नशों में आप फंस सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए जिनकी कुंडली में वरुण ग्रह पीड़ित हैं, कुंडली में भी और गोचर में भी, तब ये आपको पीड़ा दे सकते हैं। यानी आपकी कुंडली में भी शत्रु ग्रहों से पीड़ित हों और आपके वर्तमान गोचर में भी शत्रु ग्रहों से पीड़ित हों। और मीन राशि में वरुण ग्रह का क्या फल रहेगा? मीन राशि क्योंकि वरुण ग्रह की अपनी राशि स्वराशि है, तो ऐसे जातक गुड थिंकर, बहुत अच्छी उर्वरक सोच और क्षमता वाले, फर्टाइल इमेजिनेशन, बहुत इंस्पिरेशनल होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, तभी मैंने कहा था कि बहुत जबरदस्त होते हैं। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति ऑकल्ट में यानी ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ऐसी विद्याओं में, गुप्त विद्याओं में बहुत जबरदस्त सफलता हासिल करते हैं। तो ये तो वरुण ग्रह की साधारण जो है क्षमताएं हैं, साधारण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पर हमने बात की। अब हम बात करेंगे
सभी 12 लग्न राशियों पर। तो आज का ये गोचर जो है आपकी लगन राशि पर आधारित है, तो इसे केवल और केवल आपकी लगन में स्थित राशि के आधार पर ही देखिएगा, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं मेष लगन से। मेष लगन वालों के लिए वरुण ग्रह आपके 12वें भाव में आए हैं, यानी मीन राशि आपके लगन से 12वें स्थान में है। बहुत ज्यादा डीप रिसर्च से आपको फायदा, यदि आप डीप रिसर्च से जुड़े हैं। अब जिन जिन लोगों को फायदा होगा, क्योंकि वरुण ग्रह की एक खास जो है क्षमता है, एक खास इनका फील्ड है एक खास, तो ये अपने से संबंधित उस खास फील्ड वाले व्यक्तियों को ही ज्यादा लाभ पहुंचाएंगे। प्रत्येक ग्रह का अपना एक खास फील्ड होता है, इसकी अपनी खास विशेषताएं, गुण होते हैं, तो उसी से संबंधित क्षेत्र में जो लोग जुड़े होते हैं उन व्यक्तियों को ज्यादा फल जो है मिलते हैं। तो जो लोग डीप रिसर्च करने वाले हैं, सीक्रेट एक्टिविटीज जैसे कि जासूस आदि, स्पाई या हिडन काम करने वाले, गुप्त कार्य करने वाले, जैसे कि तांत्रिक, तंत्र मंत्र, अध्यात्म, ज्योतिष वाले लोग, टॉप स्पिरिचुअल लेवल, तो इन व्यक्तियों को गूढ़ विद्याओं में या सीक्रेट हिडन एक्टिविटीज में अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर वरुण ग्रह आपके पीड़ित हैं, आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, या इस समय आपके गोचर में पीड़ित हैं, तो आपको लंबी बीमारी दे सकते हैं, अस्पताल यात्रा करवा सकते हैं, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, नशों में आप फंस सकते हैं और जेल यात्रा तक भी हो सकती है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी होंगी कि अगर, और ये कोई 1 या 2 दिनों में फल आपको नहीं मिलने वाला है, ये अगले 13 वर्षों तक, यानी 13 वर्षों में कभी भी ऐसा फल आपको मिल सकता है। खास करके जब वरुण ग्रह उस शत्रु ग्रह की डिग्रीज के पास पहुंचेंगे, यानी आपकी कुंडली में अगर मीन राशि में कोई शत्रु ग्रह बैठा है तो वो कितने डिग्री पर बैठा है वो भी देख लेना जरूरी होगा। तो उसकी डिग्रीज के पास जब वरुण ग्रह पहुंचेंगे तब जाकर के ये फल प्राप्त होगा। तो गोचर का ये सबसे पहला नियम है कि कोई ग्रह तभी आपको पूर्ण फल देगा या अच्छा या बुरा फल देगा जब वो डिग्री वाइज भी उसके पास पहुंचेगा। तो ये एक बेसिक नियम भी हमेशा याद रखें। इसके बाद वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फल आपको मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वृषभ लगन से 11वें भाव में आए हैं, इनकम हाउस में। ह्यूज सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता, ह्यूज इनकम, ह्यूज गेन्स आपको मिलेंगे, यानी बहुत बड़ी सफलता और बहुत जबरदस्त अगले 13 वर्षों में आपको स्टेप बाय स्टेप सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। यानी बहुत बढ़िया फल आपको देने वाले हैं, बहुत जबरदस्त सफलता जो है आपको मिलने वाली है। और इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप भी आपके बन सकते हैं, शेयर मार्केट में आपको फायदा होगा खास करके। तो इन क्षेत्रों से आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। और यदि आपके मीन राशि में वरुण ग्रह के शत्रु ग्रह बैठे हैं तो ऐसे में आपको मित्रों से या प्रेम में धोखा मिल सकता है, तो सावधान रहिएगा। मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन वालों के लिए वरुण ग्रह जो है आपके 10th भाव में है, 10th हाउस में है। और 10th हाउस में 10th भाव में आपको व्यापार में चेंज करवा सकते हैं। बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस जो आपके पिछले 3 पुश्तों में कभी किसी ने ना किया हो, ऐसा बिजनेस करवा सकते हैं, बिजनेस चेंज करवा सकते हैं। लेकिन आपको बहुत जबरदस्त, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, अगर आप आर्ट से जुड़े हैं, म्यूजिक से जुड़े हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़े हैं, विदेशी कार्यों से जुड़े हैं, तो बहुत जबरदस्त आपको सफलता मिलने वाली है अगले 13 वर्षों में। नाम, शोहरत, यश, प्रतिष्ठा, यानी अगले 13 वर्ष आपके लिए बहुत जबरदस्त फलदायी होने वाले हैं, शुभ होने वाले हैं। और पैतृक संपदा भी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपके वरुण ग्रह अशुभ हैं, किसी वजह से शत्रु ग्रहों से पीड़ित हैं, या आपकी कुंडली में या इस समय गोचर में, तो फिर ऐसे में आपको भी किसी ना किसी स्कैंडल या फ्रॉड में आपको धोखा मिल सकता है, कोई स्कैंडल आपके साथ हो सकता है, या आपको जेल यात्रा भी करवा सकते हैं। कर्क लगन, कर्क लगन वालों के लिए वरुण ग्रह आपके भाग्य भाव में पधारे हैं। भाग्य भाव में यानी जाहिर सी बात है भाग्य की जबरदस्त वृद्धि करने वाले हैं। भाग्य पूरा आपका साथ देगा, पिता की तरक्की, पिता से सुख सहयोग, और इसके अलावा नई नई इन्वेंशंस, नई नई खोज आप करेंगे। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं, रिसर्च करने वाले हैं,
आपके अंदर अद्भुत डिवाइन पावर, अद्भुत स्पिरिचुअल पावर होगी। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, किसी भी तरह से ज्योतिष से जुड़े हैं, तो आप एक उत्तम भविष्यवक्ता, यानी आने वाले कुछ सालों में, ये जो 13 वर्ष रहेंगे मीन राशि में, तो आप उत्तम भविष्यवक्ता, यानी आपका नाम होगा, आपकी शोहरत होगी। और धार्मिक कार्यों में भी आपको बहुत जबरदस्त सफलता मिलेगी, यानी धर्म कार्यों में आप सोशली बहुत एक्टिव रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे धर्म कार्यों से, और विदेश यात्राएं, विदेशी व्यापार आपका खूब फलेगा फूलेगा। लेकिन अगर आपके वरुण ग्रह पीड़ित हैं, आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, या गोचर में इस समय आपके मीन राशि में शत्रु ग्रहों से पीड़ित हैं, तो फिर ऐसे में ओवर एक्सर्शन और बहुत अत्यधिक दिमाग का इस्तेमाल करने की वजह से आपको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन वालों के लिए भी वरुण ग्रह यानी आपके अष्टम भाव में आने वाले, 8th हाउस में। अष्टम भाव मृत्यु भाव माना गया है, यहाँ पे अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का माना गया है। तो जिनका भी गूढ़ विद्याओं से संबंध है, जिनका भी एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, साइंटिस्ट हैं, जो लोग गुप्त विद्याओं से जुड़े हैं, जो लोग गुप्त कार्यों से, जैसे कि स्पाई, जासूस वगैरह, तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो आपकी टॉप की रहेगी। और इसके अलावा आपके अंदर गुप्त विद्याओं में पारंगत होने का समय, यानी गुप्त विद्याओं में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपको वसीयत के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या पैतृक संपदा के जरिए भरपूर धन लाभ मिलने वाला है। लेकिन अगर आपके वरुण ग्रह पीड़ित हैं अष्टम भाव में, अष्टम भाव में कोई शत्रु ग्रह बैठे हैं या आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, तो ऐसे में आपकी जो आयु है उस पर कष्ट आ सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट आपको दे सकते हैं। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपको व्यापार में काफी बड़ी हानि हो सकती है, या धीरे धीरे अगले 13 वर्षों में व्यापार आपका डाउन जा सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो इन चीजों से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन से वरुण ग्रह आपके सप्तम भाव में आए हैं। सप्तम भाव जो है पार्टनरशिप का है, दाम्पत्य सुख का माना गया। अब यहाँ पे सप्तम भाव में वरुण ग्रह बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में सप्तम भाव में वरुण ग्रह जो हैं दाम्पत्य जीवन में अद्भुत सी ही स्थिति पैदा कर देते हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया नहीं रहता है, एक अजीब सी स्थिति, ना आप इकट्ठे रह रहे हैं ना आप अलग रह रहे हैं, मतलब एक अजीब सी ही सिचुएशन पैदा करते हैं। हाँ, इसके अलावा यदि आप कला से जुड़े हैं, संगीत से जुड़े हैं, या आप दार्शनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, फिलोसफर हैं, तो उन चीजों में आपको फिर भी थोड़ा बहुत सफलता दिलवा देंगे। और अगर पीड़ित हैं, दूषित हैं शत्रु ग्रहों से, तो यहाँ पे आपका दाम्पत्य जीवन जो है बुरी तरह प्रभावित होगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, या आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इसी तरह तुला लगन की बात करें, तुला लगन वालों के लिए भी जो वरुण हैं आपके 6ठे भाव में आए हैं, 6th हाउस में आए हैं। अब 6ठे भाव में आपको साइकिक एबिलिटीज तो बहुत देंगे, यानी गूढ़ विद्याओं में आपको विशेष दक्षता हासिल होगी। अगर आप स्पिरिचुअल हीलर हैं, अगर आप ज्योतिष से जुड़े हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। और कई बार तो जो लोग जल से जुड़े स्पोर्ट्स में हैं, उनमें भी आपको सफलता मिलेगी, यानी स्विमर्स हैं जो, या जल से जुड़े जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनमें आपको अच्छी कॉम्पिटिशन्स में सफलता देंगे। लेकिन यहाँ भी वरुण ग्रह का जो प्रभाव है बहुत अत्यधिक शुभ नहीं माना गया है। यहाँ पे अगर जरा से भी पीड़ित हुए तो आपको लंबी बीमारी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके जो सर्वेंट्स हैं, नौकर चाकर हैं, उनके थ्रू आपको धोखा मिल सकता है, वो आपको धोखा दे सकते हैं। आपको नौकरी में आपको परेशानी पैदा कर सकते हैं, अगले कुछ वर्षों में नौकरी में आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसके अलावा ऊपरी बाधा, यानी आपने सुना होगा बहुत लोगों पर ऊपरी बाधा, ऊपरी कसर रहती है, तो ऐसी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। इसके बाद वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन वालों के पंचम भाव में है इस समय वरुण ग्रह, पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। और पंचम भाव में आपको वरुण ग्रह के आने से आपके अंदर
एक द्वंद्व अवश्य चलता रहेगा स्पिरिचुअलिटी और प्रेम के अंदर, वासना और अध्यात्म के अंदर एक द्वंद्व जो है आपके अंदर चलता रहेगा। और ये द्वंद्व जो है आपको कई बार प्रताड़ित भी करेगा, यानी आपको कई बार प्रेम संबंधों में आत्मगलानी भी अनुभव होगी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी जब आपकी पीक पर होगी तो आपको जबरदस्त अध्यात्म भी आपके अंदर पैदा होगा और उससे फायदा भी मिलेगा। अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स होंगी। इसके अलावा जल से संबंधी जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आप बहुत जरूरत से ज्यादा भावुक होंगे और जरूरत से ज्यादा आकर्षित करने वाले होंगे, इसीलिए अध्यात्म और प्रेम जो है इसमें द्वंद्व आपका चलता रहेगा। आपको तेल से संबंधी या शिपिंग से संबंधी या शेयर मार्केट के जरिए भरपूर सफलता, भरपूर धन लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर आपका वरुण ग्रह पीड़ित है तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा और लिव इन रिलेशनशिप में आपको परेशानी आ सकती है। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन वालों के लिए जो वरुण ग्रह आपके चौथे भाव में आए हैं, और चौथे भाव जो है ये आपका सुख स्थान माना गया है, फैमिली का माना गया है, पारिवारिक सुख का माना गया है। तो यहां पे बहुत ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं, लेकिन फिर भी जो इनका थोड़ा बहुत शुभ प्रभाव है तो आपको जरूरत से ज्यादा ओवर स्पिरिचुअल बना देते हैं। ओवर आपके अंदर जरूरत से ज्यादा इंट्यूशन पावर होगी, आप भविष्य को देख पाने में सक्षम होंगे, आप एक अच्छे भविष्य वक्ता हो सकते हैं, आप लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं या परिवार से दूर जा सकते हैं, या अधिकतर आपको परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। तो ये तो इनके थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। लेकिन अगर ये पीड़ित हैं आपकी कुंडली में या इस समय गोचर में, तो आप अपने आप को एकांत में कर सकते हैं, एकाकी कर सकते हैं, सेल्फ आइसोलेशन में डाल सकते हैं। आपके ऊपर आर्थिक जो है विपदा आ सकती है, यानी आर्थिक पक्ष आपका कमजोर हो सकता है। इसके अलावा पारिवारिक सुख में कमी करते हैं और आपको भी परिवार के किसी सदस्य द्वारा धोखा मिल सकता है। इसी तरह मकर लगन की बात करें तो मकर लगन वालों के लिए जो वरुण ग्रह हैं आपके तृतीय भाव में आने वाले हैं, मीन राशि में आने वाले हैं। आप यदि राइटर हैं, आप यदि पोएट हैं, आप यदि मीडिया पर्सन हैं, टीचर हैं, प्रीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ओरेटर हैं, तो आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। यानी ये सही समय है इस प्रकार के करियर का चुनाव करने का। अगले 13 वर्षों में आपको इस करियर में भरपूर सफलता दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, अगर गोचर में पीड़ित हैं, तो संकुचित विचार, दुर्बल बुद्धि, हीन भावना आपको त्रस्त किए रहेगी। आप अलग अलग प्रकार की भ्रांतियों में फंसे रहेंगे, जिससे आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुंभ लगन की बात करें, कुंभ लगन वालों के लिए धन भाव में आने वाले हैं, यानी वरुण ग्रह आपके धनेश हैं, लाभेश हैं और धन स्थान में आने वाले, और कुंभ लगन वालों के लिए भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। आपको विदेशी व्यापार से अच्छी सफलता मिल सकती है, माइंस के थ्रू, शिपिंग के थ्रू, जल संसाधनों से आपको या जलीय पदार्थों से आपको भरपूर सफलता, धन लाभ मिल सकता है। कमोडिटीज के जरिए, शेयर मार्केट के जरिए आपको, या ऑकल्टिज्म यानी ज्योतिष, तंत्र मंत्र, स्पिरिचुअलिटी, इनसे आपको ह्यूज फाइनेंशियल गेन्स मिल सकते हैं, ह्यूज इनकम आपकी जनरेट हो सकती है। लेकिन अगर वरुण ग्रह आपके पीड़ित हैं तो आपको बिजनेस में धोखा मिल सकता है, जिससे आपकी हानि हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों पर सबसे अधिक प्रभाव होगा, क्योंकि मीन राशि में पधारे हैं, अपनी स्व राशि है। वरुण ग्रह जल तत्व के स्वामी हैं, मीन राशि जल तत्व की स्वामी है। ऐसे में आप एक गुड मीडियम होंगे, अच्छे मध्यस्थ होंगे, यानी आप पर भरोसा किया जा सकता है। प्रेम संबंधों में आपकी सफलता मिलेगी। इंस्पिरेशनल होंगे, यानी दूसरों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन करके उभरेंगे। इसके अलावा आपकी इंट्यूशन पावर, साइकिक पावर बहुत जबरदस्त होगी। आर्ट्स में, म्यूजिक में, कला में, साहित्य में, दर्शन शास्त्र में, इन क्षेत्रों में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। विदेशी व्यापार आपका अच्छा चलेगा। आपको जलीय संबंधी कार्यों में, जैसे कि शिपिंग हो गए, मरीन्स हो गए, या जल पदार्थों में आपको बहुत जबरदस्त सफलता मिलेगी। संतान की तरक्की, प्रगति, स्पिरिचुअलिटी आपकी चरम पर होगी। सोशली आप बहुत बढ़िया सक्सेस हासिल करेंगे। और यदि आपके वरुण ग्रह पीड़ित हैं तो आपको यौन
रोग या यौन संबंधी समस्याओं में घेर सकते हैं, सेक्स स्कैंडल में फंसा सकते हैं या नशों में आप फंस सकते हैं। तो आपको इन चीजों से सावधान रहना होगा। तो दोस्तों, यही है अगले 13 वर्षों के लिए सभी 12 लगन राशियों का एक छोटा सा प्रदर्शन। आपको अवश्य पसंद आएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।